सर आप रिकॉर्ड। आपको सलाम मेरा सबको राम राम। आपको सलाम मेरा सबको राम राम। रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। मैं कौसर भुट्टो मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों और हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम जनकवि मोहम्मद सदीक भाटी जी की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जहां आप सुनेंगे देश विदेश के रचनाकारों द्वारा सदीक साहब के गीतों की प्रस्तुति। और एक खुशी की बात यह भी है कि आज हमारे साथ राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय दुलाराम जी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी इनके साहित्य संस्कृति के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। चाहे वह बंद पड़ी योजनाओं को फिर से आरंभ करवाना हो या नई योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन, चाहे वह वर्षों से बकाया पड़े पुरस्कारों की घोषणा हो या मासिक पत्रिका मधुमती का प्रकाशन। इनके द्वारा किए जा रहे कार्य न सिर्फ सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। आपका ससम्मान स्वागत है आदरणीय दुलाराम जी। आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। सबसे पहले तो सदीक साहब ने निवण मारो आज को दिन राजस्थानी खातर इन मायने में बहुत हरकर गुमेज रो दिन है कि आज रे दिन राजस्थान रा जो दो ठावा लिखाना नापा चेते कर सका। हाँ, एक है मोहम्मद सदीक साहब और दूसरा है कन्हैयालाल सेठिया जी। दोनों रे आज जयंती है और दोनों कवि राजस्थान रा नामी बाजिंदा कवि है, जके कारण राजस्थानी में जो आधुनिक काव्य है जो गरबर गुमेज बांगों पर करे। सदीक साहब शुमारो हेद इन मायने में और घणो ज्यादा है कि सदीक साहब हमारी भूम चूरू री विरासत रा धनी है। सदीक साहब को आपा जब जीवन परिचय आपा बांचा और जब आपा निरखा तो सदीक साहब घरों कहे आपके पिताजी के बारे में कह चूरू के भूम शुंब नागौर कानी बावड़िया और नागौर में सदीक साहब रो जन्म और बीकानेर बांगे जगह कंठारो हार है जो बन्यो। राजस्थानी गीत परंपरा में जका मजबूत गीतकार उभरिया और खासकर मंच के माध्यम राजस्थानी में हेलो करो बा में चूरू अंचल बीकानेर अंचल रो बहुत जस घणो रहे है। मैं चेते करूं भी दौर के मां अगर देखा तो रतनगढ़ शु गजानन वर्मा जी की जकी धारा है जकी सदीक साहब के सागे जागे जुड़े और सदीक साहब की गीता में एक महत्वपूर्ण आ भी बात है कि सदीक साहब का गीत व्यवस्था के सागे जूझता थका है और बंग जो पहलो जो संग्रह हो बंग को नाम भी पूरे को पूरो जूझती जून हो अठे को मान के जो जुझारूपन है वो सदीक साहब के हर एक गीत हर एक कविता हर एक रचना में लेकर निकला। और जब सदीक साहब का किस्सा सुना बांगे साइना लोगा शू तो यहाँ लगे कि सदीक साहब केड़ा खुशी जब मंच के ऊपर आ गया आपका गीत कहवे रे सामने जका सुननी है जका नाचन लाग जाए और बांगे सागे गावन लाग जावे। तो मैं मानू कि आज को जो आयोजन तेवड़ो है बा बानगी देखण सारू ही तेवड़ो है। मैं जो पहली कोसर भुट्टो जी ने लखदात देऊं कि बे इन ओढ़ाव सदीक साहब का जका गीत है बे फिर सुनने मौको देगा। राजस्थान प्रांत का कंठाशु और दुबई बैठा कंठाशु आपा सदीक साहब ने फेरू फेरू सुनांगा बाने ओढ़ू ना वेरांगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं आयोजन सागे और घणो घणो निवण सदीक साहब ने। बहुत बहुत आभार सर आपरो और जरूर थाना अगले कार्यक्रम में भी मारो निमंत्रण रहसी। जरूर सदीक साहब रो नाम आया ता एडो कुण सो मानस सोची जको सदीक साहब ने निवण करने कीनी मंच माथे नी आवे। सदीक साहब साहित्य रा बडेरा है और बम बडेरा का पाण आपा साहित्य ने जीवा। जी जी सर, बिल्कुल सहमत आपसे।
तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की संवाद का माध्यम हिंदी रहेगा, क्योंकि राजस्थान के अलावा भी सभी राज्यों से हमारे दर्शकगण और हमारे मंच पर उपस्थित कविगण सभी राज्यों से उपस्थित हैं। तो अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी को, जो वर्तमान में दुबई निवास कर रहे हैं। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच मिडिल ईस्ट इकाई के अध्यक्ष हैं। गीत, गजल, कविता, कहानी, लघु कथा, लगभग हर विधा में इनकी कलम बखूब चलती है। आज आप सबके समक्ष सदीक साहब के जीवन को कविता के सांचे में ढालकर लाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी का। स्वागत है सर। नमस्कार कौसर जी और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को, विद्वतजनों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जब आप कहती हैं कि राजस्थानी के जन कवि, तो मैं कहूँगा कि नहीं, आप थोड़ा गलत कहती हैं। ये तो भारत के जन कवि हैं। मोहम्मद सदीक भाटी जी की जो कविता हैं, ये हम सबके मन की बातें हैं। और जैसे उनकी कविता जब आपने पहली बार मैंने सुनी, तो मुझे लगा था कि मैं इतने दिनों तक क्यों नहीं सुन पाया था। आपको सलाम मेरा, सबको राम राम, अब तो वो आदमी का आदमी है नाम। आज से 2 या 3 साल पहले जब ये कविता आपके मुंह से मैंने सुनी थी, तभी मैं इनके प्रेम में पड़ गया था, इनकी कविताओं के प्रेम में पड़ गया था। और फिर जब इनकी दूसरी कविता पढ़ी, अपना नाम नमस्ते जी, क्या कविता है! मतलब कितने सादे शब्द हैं जिनको हम अपने आप को कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं, पर हम बड़े भारी भारी शब्दों का चुनाव करने की कोशिश करते हैं। और सादिक जी को हो तो लगता है कि हम क्या गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम ला सकते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी कविता राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, मतलब प्रकृति से जुड़ना कोई इनसे सीखे। और इनकी कविताओं को जब मैंने और भी पढ़ा, तो मैं मंत्रमुग्ध रह गया। और आज आपने आदेश दिया है कि मैं इनके जीवन पर पढूं। मैं और भी कविता इनकी बहुत सी प्यारी प्यारी जो मैं पढ़ना चाहता था, पर आपका आदेश था। और इनकी जीवनी के बारे में आपने कहा मैं कुछ लिखूं, लेख आलेख। तो मेरा इतना संबंध रहा नहीं, तो मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था। तो आपने कहा कविता लिखूं, तो मैं कहा हाँ, ये शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी सूरज के सामने हम दिया ही दिखा सकते हैं, सूरज को हम और क्या कर सकते हैं। तो अपने जितना भी वैसे बन पाया है, अपनी एक आदरांजलि काव्यांजलि में उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कौसर जी हमारी छोटी बहन जैसी हैं। और आपके पिताजी से, भाइयों से पिछली बार भी एक पोस्ट हुई थी, उसमें मिल चुका हूँ। तो आज मैं उनके जीवन पर आपने जो मुझे दिया है, मतलब मैं कह नहीं सकता कि सागर को एक लोटे में समेटना कितना मुश्किल होता है, ऐसा शायद काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना सफल होता हूँ ये बाकी सब बताएंगे। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। मोहम्मद सदीक जी का जीवन एक प्रेरक कहानी है। मोहम्मद सदीक जी का जीवन एक प्रेरक कहानी है। चुरू निवासी जमाल खान जी के बेटे सयाने थे। चुरू निवासी जमाल खान जी के बेटे ये सयाने थे। पढ़ने लिखने में थे अव्वल, खेलों के भी दीवाने थे। पहला पाठ पढ़ा पीपल तले एक पुजारी पढ़ाते थे। पहला पाठ पढ़ा पीपल तले एक पुजारी पढ़ाते थे। मंदिर में पूजा से पहले जाके तालाब में नहाते थे। गंगा जमनी तहजीब की तो एक अनमोल निशानी है। गंगा जमनी तहजीब की ये एक अनमोल निशानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। युवोत्सव में बीकानेर और जोधपुर दल के नाज थे वो। युवोत्सव में बीकानेर और जोधपुर दल के नाज थे वो। राजस्थानी प्यारी बोली की मीठी आवाज थे वो। अंग्रेजी साहित्य व्याकरण के माहिर विद्वान थे वो। हिंदी राजस्थानी भाषा में पंडित समान थे वो। अपने लोग हो अपनी बोली, बात सभी ने मानी है। अपने लोग हो अपनी बोली, बात सभी ने मानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है।
आम आदमी के जीवन को उनके कलम की धार मिली, आम आदमी के जीवन को उनके कलम की धार मिली। अमन चैन फैले समाज में, सुख संतोष और जिंदा दिली। संगीत की शिक्षा हासिल की, गीत सुरीले बनाने को। संगीत की शिक्षा हासिल की, गीत सुरीले बनाने को। गीत लिखे कई प्यारे प्यारे, लहके मन जिन्हें गाने को। सादी सरल है इनकी भाषा, जिसका न कोई सानी है। सादी सरल है इनकी भाषा, जिनका न कोई सानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। जूझत जून या अंतसता सहो श्रेष्ठ सभी रचनाएं हैं। जूझत जून या अंतसता सहो श्रेष्ठ सभी रचनाएं हैं। अभी अंधेरा है इन किताबों ने कई पुरस्कार कमाए हैं। एक ध्येय और एक लक्ष्य बस, राजभाषा बने राजस्थानी। एक ध्येय और एक लक्ष्य बस, राजभाषा बने राजस्थानी। ले एक तारा बन बन डोली, गाती जिसको मीरा रानी। शक्ति भक्ति का है जो संगम, भाषा ये बलिदानी है। शक्ति भक्ति का है जो संगम, भाषा ये बलिदानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। अनगिनत पुरस्कारों की तो हम बात भला क्या बतलाएं। राजस्थानी भाषा अकादमी में रहे बरसों ये छाए। साहित्य सम्मान यह पुरस्कार मुंबई में जाकर के पाया। हुए पाठ्यक्रम में भी शामिल, विद्यार्थियों को सिखलाया। आकाशवाणी और दूरदर्शन से गूंजी इनकी वाणी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। बहुत बड़ा जीवन है, कार्य रहा इनका। तो अंतिम बंद पर आ रहा हूं मैं। चला जाता है कवि जगत से, जिंदा रहती है कविता। चला जाता है कवि जगत से, जिंदा रहती है कविता। बड़ी लगन से कौसर बेटे याकूब की है जो दुहिता। पिता और चाचा सलीम के संग ये बेड़ा उठाया है। पिता और चाचा सलीम के संग ये बीड़ा उठाया है। दादाजी की रचनाओं का एक गुलदस्ता सजाया है। दादाजी की रचनाओं का एक गुलदस्ता सजाया है। रंग और खुशबू जैसे छिड़का केसरिया पानी है। रंग और खुशबू जैसे छिड़का केसरिया पानी है। मरुधरा के लाडले कवि की यह कथा सुनानी है। मोहम्मद सदीक जी का जीवन एक प्रेरक कहानी है। मोहम्मद सदीक जी के जीवन की यह अमर कहानी है। मोहम्मद सदीक जी के जीवन की यह अमर कहानी है। धन्यवाद। थोड़ी सा नहीं, लंबी हो बहुत। गई, पर इनका जीवन जी इतना सर। हम्म। बड़ा था कि मैं कार्यों को शब्दों में समेटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कुछ गलती हो तो क्षमा बहुत कीजिएगा। बहुत खूबसूरत सर। गलती बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि सागर को एक लोटे में भरना आसान नहीं होता, और वो काम आपने कर दिखाया। और जो भी सदीक साहब के जीवन से परिचित है, उन सबको लगा होगा कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने छोड़ा होगा। बहुत आभार सर। तो सदीक साहब ने अपनी रचनाओं में सदीक साहब की रचनाओं सदीक साहब की कलम से लिखे सांकेतिक भाषा में गीत और कविताओं द्वारा तात्कालिक विषमताओं पर कड़ा प्रहार किया। राजनेताओं को जनता के प्रति उनके अधूरे कर्तव्यों की याद दिलाई। ऐसे ही एक कालजयी रचना को लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं आनंद पुरोहित मस्ताना जी। गीत है बाबा थारी बकरियां बदाम बिदाम खावे रे। हार्दिक स्वागत है आनंद जी। है जो नमस्कार कौशल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, और ये एक छोटी सी कविता एक गीत के रूप में, बाबा थारी बकरियां बिदाम खाए। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा थारी बकरियां बिदाम खावे रे। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा थारी बकरियां बिदाम खावे रे।
ए चरगी मारा खेत सरे आम खावे रे, ओ बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे। कीड़ी नगरे नगर बसायो ढोल दिया धमकाए, कीड़ी नगरे नगर बसायो ढोल दिया धमकाए। राजा हुक्म दियो हाकम ने घर घर लागी लाए, अरे राजा हुक्म दियो हाकम ने घर घर लागी लाए। धर्म कर्म रा काम दजिया हराम खावे रे, अरे धर्म कर्म रा काम दज हराम खावे रे, ओ बाबा थारी बकरियां बादाम खावे रे, ओ बाबा थारी बकरियां बादाम खावे रे। भूखी भेड़ बछीड़ा खाती चोर बखारी बरसी रे, तो भूखी भेड़ बछीड़ा खाती चोर बखारी बरसी रे। गोदा चरसी खड़े खेत में गाय अखोरा परसी रे, गोदा चरसी खड़े खेत में गाय अखोरा परसी रे। मिनक मारनी काल चिड़िया गोदाम खावे रे, हे मिनक मारनी काल चिड़िया गोदाम खावे रे, ओ बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे, ओ बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे। मन माटीरा तन सोनेरा मिनका बरनी सार, मन माटीरा तन सोनेरा मिनका बरनी सार, मन माटीरा तन सोनेरा मिनका मरनी सार। चौपन रमणी जून मिनकरी गई मिनक ने हार, ए चौपन रमणी जून मिनकरी गई मिनक ने हार। गांव रुखाड़ा बाची मुंडे राम खावे रे, व्यंग्य देखिए, हे गांव रुखाड़ा बासी मुंडे राम खावे रे, हे बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे, ओ बाबा थारी बकरियां भी दाम खावे रे। सुन धन बात कातड़ी पूरी डोरे ने मत तान, ए सुन धन बात कातड़ी पूरी डोरे ने मत तान। न्याय रो माथो मत करनी छो देख ताकड़ी चाल, ए न्याय रो माथो मत करनी छो देख ताकड़ी चाल। अरे साची बात बतावनिया तो दाम खावे रे, ए साची बात बतावनिया तो दाम खावे रे, हे बाबा थारी बकरियां बादाम खावे रे, ए चरगी मारा खेत सरे आम खावे रे, हो बाबा थारी बकरियां बादाम खावे रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आनंद जी, आनंद आ गया। ये थे छोटी काशी बीकानेर से युवा गीतकार, कवि और आलोचक आनंद पुरोहित मस्ताना जी। तो अब मेरा अगला निमंत्रण है पेशे से व्याख्याता, राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी के लेखक छैलू चारण छैल जी को। राजस्थानी भाषा की मान्यता और आंदोलन में ये पिछले 15 वर्षों से सक्रिय रहे हैं तथा कोविड के समय राजस्थानी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए 50 ऑनलाइन साक्षात्कार तथा 50 ऑनलाइन कवि सम्मेलन करवाकर इन्होंने राजस्थानी भाषा और संस्कृति के लिए शतक जड़ा है। और ये लेकर आ रहे हैं सदीक साहब की एक और कालजयी रचना, जिसके बारे में मैं आप सबसे एक छोटा सा किस्सा साझा करना चाहूंगी कि ये जो गीत लेकर आ रहे हैं ये दरअसल दादाजी और दादी जी के बीच हुई नोक-झोंक की उपज है। दादाजी और दादी जी की यूं ही नोक-झोंक हो रही थी तो दादी जी ने बोला कि आदमी हो या ताम झाम हो, इत्तो गुस्सो करो, और अगले दिन ये कविता तैयार थी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस गीत की बात कर रही हूँ। छैलू चारण जी, मंच आपका। राम राम सा खबा घड़ी, जय राजस्थान और जय राजस्थानी। और आज एक सौभाग्य है कि आज राजस्थानी रा जो दो पुरोधा है, कन्हैयालाल जी सेठिया और मोहम्मद सदीक साहब जगह है, दोनों आज जो है आप दोनों ने याद कर रहे हैं। और राजस्थान इन्हीं देश भर में जगह जगह आनी स्मृति रे मैंने कार्यक्रम हो रहा है। एक बार बता दो हमारी आवाज ठीक आ रही है क्यों नहीं आ रही? हाँ, तो सदीक साहब रो जो जुड़ाव है वो मैं तो हालांकि कौन पढ़ पाया और ने बार ने कभी जान पाया होला, लेकिन बारी कविता और गीत आप पढ़िया सुनिया
और सौभाग्य है कि नथु खान जी रे शायद मन लागे लाइट वाइट कोनी वास्ते उठा पटक कर रहा है, पर नथु खान जी मारे घरे खूब आयडा है। और अठू जितना भी मारा बडेरा है जगह मारी आगली पीढ़ी रा लोग है बासु मारी सुनता के कालू रे मायने, क्योंकि मारी पूरी शिक्षा जकी है कालू उनी स्कूल रे मायने हुई जठे वे आप भी पढ़ाया करता मोहम्मद सदीक साहब। मारी आ कविता जकी है खूब बचपन रे मायने गाई। अब तो बहुत दिना बाद में मैं गाऊं ला मनठानी के केड़ो गाई जेला। तामजाम एक राजशाही रे मायने एक रथी टाइप री होया करती कि तामजाम कया करता, और तामजाम सब बठवी आयडो है। और सदीक साहब ने गीता री एक विशेषता है कि बा किसी भी पीढ़ी रमायने किसी भी युग रमायने जाओ आपने एकदम सटीक बैठेला। और एकदम आज भी आप देखो तो अब गीत जो को सुनाओ थी गीत ना आप आज सुना ला तो यहाँ लागे लो कि आज पीढ़ी रमायने जो कुछ घटित हो रहे है भी रमाथे एकदम सटीक जा रहे है। कि ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा साची साची कहवा जदे लागे डांसा ताम जाम सा। गिरता पड़ता आखड़ तारी दुनिया किसी न्यारी है, गिरता पड़ता आखड़ तारी दुनिया किसी न्यारी है। धायोड़ा ने धिंगाणे ही पुरुषनरी क्यों धारी है, धायोड़ा ने धिंगाणे ही पुरुषनरी क्यों धारी है। ऊंची हल्ली रे मणियारा ऊंचा दाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा। के मिनखी चारो लीरो कुणसो इन्ने सीम सी, मिनखी चारो लीरो कुणसो इन्ने सीम सी। सगी रांडा रोती रेसी पावना तो जीम सी। ताड़ा रा तमाशा देखो, अरे ताड़ा रा तमाशा देखो बिना डांसा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा। कि मानसिया गटका बेटा बर गलिया में गरड़ावे है, मानसिया गटका बेटा बर गलिया में गरड़ावे है। पर जातंतर आछो मंत्र लाठोड़ा जरड़ावे है। मिनखा ने मारवणिया में थारो नाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा। के फुटपातारा फोड़ा देखो गांधी जी रे देश में, फुटपातारा फोड़ा देखो गांधी जी रे देश में। सुखरा सपना देखा राखो भरोसा रे बेस में। मंगता रे कतारा ला दसरे आम सा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा। और मुहावरा रो की तो शानदार प्रयोग है राजस्थानी रा देखो। उस सिरचू का गावणिया तो उंदा सुंदा गावेला, ओ सिरचू क्या गावणिया तो उंदा सुंदा गावेला। मोको दिया डाकीडा ने डांगर जुंगट गावेला। लूटो को सुखाओ किसी रोकथाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा। के सुने सुने चेहरा माथे यूना यूना आखर है, सुना सुने चेहरा माथे यूना यूना आखर है। माटो माटो मुंडे बोल भाटो मुंडे बोलन लाग्यो सामी छाती टाकर है। भाटो मुंडो बोलन लाग्यो सामी छाती टाकर है। भक्ति सीधी खावणिया में कट्ठे राम सा ताम जाम सा ताम जाम सा ताम जाम सा। और आपने विशेष नेतावा जका है माथे एक बहुत ही कठी चले जाओ वो एकदम सटीक चार लाने हैं कि मारा नेता झूठा झांसा देणो आरो काम है। राजस्थानी ने दे ही रहे कई सालों। मारा नेता झूठा झांसा देणो आरो काम है। पापी पेड़ा जीवन लेना लेने में बदनाम है। लोगा में बढ़ानो आरो पहलो काम सा ताम जाम सा वो ताम जाम सा ताम जाम सा। के आया जिक्का अमर को नहीं जाया जाना जिक्का जावेला, आया जिक्का अमर को नहीं जाना जिक्का जावेला। आकाशा में उड़निया तो धरती माते आवेला। आंसूड़ा ढड़कावे देखे सुखी राम सा ताम जाम सा वो ताम जाम सा ताम जाम सा। और आखिरी बंदे गीत रो के घर गोशारो बड़सी, वो बहुत ही राजस्थानी बहुत लोकप्रिय कहावत है। घर तो गोशारा बड़सी पण के उंदरिया सुख पावेला, घर तो गोशारा बड़सी पण उंदरिया सुख पावेला। आ लखनारा लाडा बाबू गट्टा गोली खावेला। चमचा चमची करसी यारा चक्का जाम सा ताम जाम सा वो ताम जाम सा ताम जाम सा। वो साची साची कहवा जदे लागे डाम सा ताम जाम सा। धन्यवाद। ताम जाम सा राम राम सा राम सलाम सा।
बहुत जोरदार प्रस्तुति छैलू जी आपकी। बिल्कुल मजा आ गया और आपका जो प्रस्तुति का अंदाज है बहुत बहुत ही बढ़िया। बस माँ भगवती राजस्थानी ने मान्यता दिला देवे तो सारी जकी ताम जाम है बे सफल हो जावे। जरूर जरूर सर, जरूर मिलसी राजस्थानी ने मान्यता। तो सदीक साहब की कविताओं में तात्कालिक विषमताओं और सामाजिक विसंगतियों तथा मानव जीवन की दुविधाओं का जिक्र तो है, पर उनकी रचनाएं इसके बावजूद भी मानव को निराश न होकर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही कुछ कविताओं के पाठ के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दुबई से श्रुतिका गोसावी जी को, जो पिछले 12 वर्षों से दुबई में अपना कला कर्म निभा रही है और साहित्य में रुचि के साथ साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत व लाइट म्यूजिक में भी शिक्षा ले चुकी हैं। अभी पिछले महीने ही यूनेस्को के आर्ट कैंप एंडोरा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका गण्यमान से स्वागत है, बहुत मान से स्वागत है श्रुतिका जी। धन्यवाद आपका कौसर जी, बहुत बहुत। और मैं मतलब मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आपने मुझे भाग एक बनाया है यहाँ इस कार्यक्रम का। और मुझे लगता है कि आपके दादाजी और जन कवि मोहम्मद सटीक भाटी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए मैं उनकी कविताओं को आज पढ़ने जा रही हूँ। मैंने कभी पहले मंच पर कभी कोई कविता पढ़ी नहीं है, तो भूल चुक माफ करिए। स्वागत है श्रुतिका जी। धन्यवाद। ये एक गीत है, विश्वासों की लो पतवारें जीवन नौका खेना है, तो मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ। विश्वासों की लो पतवारें जीवन नौका खेना है, विश्वासों की लो पतवारें जीवन नौका खेना है, कहीं न रुकना तूफानों में विश्वासों का यह कहना है, विश्वासों की लो पतवारें जीवन नौका खेना है, कहीं न रुकना तूफानों में विश्वासों का यह कहना है, कर्म सभी पूजा सम मानो समय न खोना बात सुनो, कर्म सभी पूजा सम मानो समय न खोना बात सुनो, नित निज के निर्माण में बालक पल पल जीवन रोज बुनो, नित निज के निर्माण में बालक पल पल जीवन रोज बुनो, कर्म सभी पूजा सम मानो समय न खोना बात सुनो, नित निज के निर्माण में बालक पल पल जीवन रोज बुनो, बेबस लोग पड़े गड्ढों में उनको आज उठाना है, बेबस लोग पड़े गड्ढों में उनको आज उठाना है, अंधियारों से उन्हें निकाले चौराहों पर लाना है, अंधियारों से उन्हें निकाले चौराहों पर लाना है, कभी न ठिठको संघर्षों में बलिदानों की बात सुनो, कभी न ठिठको संघर्षों में बलिदानों की बात सुनो, जीवन हो जब परवश तेरा आगे बढ़कर मौत चुनो, कभी न ठिठको संघर्षों में बलिदानों की बात सुनो, जीवन हो जब परवश तेरा आगे बढ़कर मौत चुनो, संकट में दो जान की बाजी मिटने मरने को तैयार, ये भोले बारूदी गोले इसलिए बच्चों से प्यार, संकट में दो जान की बाजी मिटने मरने को तैयार, ये भोले बारूदी गोले इसलिए बच्चों से प्यार, ये भोले बारूदी गोले इसलिए बच्चों से प्यार, इसलिए बच्चों से प्यार। धन्यवाद। ये कविता बहुत ही मुझे लगता है ये बच्चों के लिए भी है और युवाओं के लिए भी है, बहुत प्रेरणा देती है सबको, और इसलिए मैंने इस तरह की धुन लगाई कि शायद जोश भर दे सब में। धन्यवाद।
बहुत आभार श्रुतिका जी, बहुत मधुर आवाज में आपने इस कविता की, इस गीत की प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। तो हमारे पुरोधा मुरलीधर व्यास जी को कौन नहीं जानता। सदीक साहब के पहले काव्य संग्रह जूस्ती जून का विमोचन मुरलीधर व्यास जी के ही कर कमलों द्वारा हुआ था, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब के बीच उनके पड़पोते योगेश व्यास राजस्थानी जी मौजूद हैं, और जिनका काव्य संग्रह थोड़ी कविता थोड़ा प्रेम पूरी राधा अभी खासा चर्चा में रहा, ये आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं सदीक साहब की एक रचना सांवरियेरी सारंगी। सुनिए। योगेश जी, मंच आपका। सबसे पहली तो शब्दारा जौहरी आदर जोग मोहम्मद सदीक साहब ने सादर पगे लागना निवण, और आप सगलाना धन्यवाद कि आप समय निकाल रहे पधारिया। और भाषा शास्त्री क्या करे कि भाषा और संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जी का हस्तांतरित हुआ है। तो इरी बानगी अपन कौशर जी में देखने मिले कि आज तक वर्षों बाद पाछा मोहम्मद सदीक रे जी कविताओं ने आम जनता तक पहुंचाने रो काम कर रहे हैं। और मेरे साथ ही कविता रो शीर्षक और पुस्तक री बात दोनों जी की कौशर जी करी। इन कविता ने चुनन रा दो कारण रहा। पहले तो के जूस्ती जून जी की पोथी है बिरो लोकार्पण आदर जोग मुरलीधर जी करियो, और दूसरो जी को कारण रहो कि वो जो सांवरियेरी सारंगी जी की टाइम कविता पहली बार भी यहाँ गाई थी, तो आम पाठक जी को समझ नहीं पायो, क्योंकि वो एक्चुअली तो पूरा प्राकृतिक चित्रण है, लेकिन जिको आम आदमी समझ नहीं पायो तो माने जी का बामण जी का था मूल जी का शहरा लोग बिहार एक शिकायत होगी कि भाई सांवरिये सारंगी कद बजाई। सांवरिये तो सारंगी नहीं बजाई, वो तो बांसुरी बजाई। तो कई जना पूछियो कि भाई क्या बात होगी, जने विद्वान खने भेजियो, सदीक साहब खने गया पहला के साहब सांवरिये सारंगी कद बजाई। बे के साहब मन तो ध्यान को नहीं, मैं तो यही लिख दी, तू भी एसपी ने पूछ ले, चौक में बैठो है जिगे ने। बियो खन गया बह के कि क्या करे सांवरिया पे मोरी तो सुने को नहीं, बियोरी सुने जने कैसी जी कोई बदल सी। तो इस तरीके री आम जनता जी की थी या आम पाठक जी का था, वह गौर करता पहला कि मंच पर क्या पढ़ियो जा रही है। आज की डेट में ये चीज री कमी है, लेकिन बी टाइम लोग गौर करता। आप ये कविता ने सुनोला तो देखोला कि माने कि तो बढ़िया तरीके से सदीक साहब पूरे प्रकृति रो और पूरे राजस्थान रो एक चित्र आप पर सामने खींच दियो। मैं आज आधुनिक युग में कोई चीज री सीमा को नहीं, पर समय री सीमा है तो मैं सीधो कविता माथा हूं कि सांवरियेरी सारंगी तू सतरंगी तू बदरंगी, के सांवरियेरी सारंगी तू सतरंगी तू बदरंगी, कठे तो बाजे पाव पैजनी कठे तू लादे अदनंगी। के सांवरियेरी सारंगी तू सतरंगी तू बदरंगी, कठे तो बाजे पाव पैजनी कठे तू लादे अदनंगी। सुर साधिया सुध साधे साधवी, सुर साध्या शुद्ध साधे साधवी, सुखरा शोवन सरसेलो, मिनख मानखे मोती निपजे, रिमझिम मेहुलो बरसेलो, ऋषिया राज मिलेला कोनी, के ऋषिया राज मिलेला कोनी, मिनख जूनरी है तंगी, सांवरियेरी सारंगी तू सतरंगी तू बदरंगी। के पापा पगलिया धर कूचा, के पापा पगलिया धर कूचा, मुड़काए बैठगी मेला में, के पापा पगलिया धर कूचा, मुड़काए बैठगी महला में, ले चूक अचूक आलाप लिया, के ले चूक अचूक आलाप लिया, मल्हारिया गाती ताना में, कठे बिलख बिलखते आंगणिए, कठे बिलखते आंगणिए, अद बणी छान भी छाना में, कठे बिलखती आंगणिए, अद बणी छबीली छाना में, कठे तो रोटी राग रोबती, कठे तो रोटी राग रोबती, राग टूट गीत ताना में, कठे तू ओढ़े साल दुसाला, के कठे तो इतो बरसे के बाढ़ जैसा हालात हो जाए। और कठे जिको मोरो जिको इलाको है बीकानेर रो और जैसलमेर रो चूरू रो, अठे छाट ही दिखे कोनी, के कठे तू ओढ़े साल दुसाला, कठे न लादे एक अंगी, सांवरियेरी सारंगी तू सतरंगी तू बदरंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय मां राजस्थान। बहुत आभार योगेश जी, आप रो भी अंदाज बहुत ही अंदाज निरालो है, आप रो भी कविता पढ़ने रो जी। तो सदीक साहब के लिए मानव धर्म सर्वोपरि था। उन्होंने जिस समाज की कल्पना की है वह समाज में रहने वाले हर संवेदनशील व्यक्ति की चाह है। मानवता का एक ऐसा ही गीत लेकर मैं कौसर भुट्टो आप सबके समक्ष हाजिर हूं।
वो गीत के बोल हैं, बढ़ती बाजे रे बावड़िया। हो बढ़ती बाजे रे बावड़िया, हो बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। मान खेरो मोल, कर ले मान खेरो मोल। मान खेरो मोल, कर ले मान खेरो मोल। दोरो जीणो रे साथीड़ा जट, चौड़े धाड़े पोल। बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। भुजबल तोल ताण ले मुट्ठी, खारो बनकर जी। भुजबल तोल ताण ले मुट्ठी, खारो बनकर जी। ना जोगे मीन खाने पड़सी, जीणो जहर न पी। ना जोगे मीन खाने पड़सी, जीणो जहर न पी। मिनख जूणरी जय बोलणिया, मिनख जूणरी जय बोलणिया। खुल्लम खुल्ला बोल, बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। आख्या छोड्यो धर्म आपरो, काना पड़ी कुबाण। आख्या छोड्यो धर्म आपरो, काना पड़ी कुबाण। माथे रीमत मांदी पड़गी, देख ताकड़ी कान। माथे रीमत मांदी पड़गी, न्याय ताकड़ी कान। अलख जगा पतवार थाम ले, अलख जगा पतवार थाम ले। नैया डावा डोल, बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। दोरो जीणो रे साथीड़ा जठ, चौड़े धाड़े पोल। मीठी लागे पीड़ पावणी, खारो दुखरो सीर। मीठी लागे पीड़ पावणी, खारो दुखरो सीर। अंतस रे आभे में उमड़े, बादल नैना नीर। अंतस रे आभे में उमड़े, बादल नैना नीर। पतराखणिया मिनख निमाणा, पतराखणिया मिनख निमाणा। झूठो जगरो तोल, बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। दोरो जीणो रे साथीड़ा जठ, चौड़े धाड़े पोल। छावस पल्ले राख धमीड़ा, धर्म घना दे जाय। छावस पल्ले राख धमीड़ा, धर्म घना दे जाय। कर्म अमीना थारी रोटी, कागा क्यों ले जाए। कर्म अमीना थारी रोटी, कागा क्यों ले जाए। थारो हक है धन धरती पर, थारो हक है धन धरती पर। बाजन दे अब ढोल, बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। माटी री ममता अणबोली, जीव जगत गरड़ाय। माटी री ममता अणबोली, जीव जगत गरड़ाय। मचक मोचड़ी कीड़ी नगरो, अण देख्यो मर जाय। मचक मोचड़ी कीड़ी नगरो, अण देख्यो मर जाय। जुलम झेलती झेल तो रसी कद तक, जुलम झेल तो रसी कद तक। जीभ रताड़ा खोल, बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। मान खेरो मोल, कर ले मान खेरो मोल। मान खेरो मोल, कर ले मान खेरो मोल। दोरो जीणो रे साथीड़ा जट, चौड़े धाड़े पोल। दोरो जीणो रे साथीड़ा जठ, चौड़े धाड़े पोल। बढ़ती बाजे रे बावड़िया, कर ले मान खेरो मोल। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गजल। बहुत आभार।
तो सदीक साहब ने जनता की भावनाओं के गीत लिखे और जनता की भाषा में ही लिखे। उनके गीत जनता की आवाज बने, समाज की विसंगतियों से लड़ने की प्रेरणा दी और वो भी बिना सुर हिंसक किए। उनके गीत लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। उनके गीतों की प्रस्तुति कई समूहों द्वारा दी गई और उन्हीं समूहों में से एक लोक कलाकार आदरणीय नत्थू खां जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने जगह जगह पर जाकर सदीक साहब के गीतों का प्रचार प्रसार किया है। बड़े आदर के साथ आपका स्वागत है आदरणीय नत्थू खां जी, मंच पर पधारें। आपको माइक हाँ म्यूट हटा। माइक माइक का देखो नीचे साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो, म्यूट से हट जाएगा। सर जी, आपको माइक जैसा दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ आ रहा होगा, उसको आप हाँ हो गया। हो गया, हो गया। हाँ जी हो गया। हाँ, सभी ने हमारा राम सलाम। और मैं भी सदीक साहब जी ने गा रहे वहाँ काफी समय हूँ और अरे जितनी भी कविता लिखे हुए गीत है मैं जठे भी गावा तो लोगों ने एक तरीका बंद जावे लोग। और क्योंकि अरे गीता में जितनी चीज लिखेड़ी है तो हम लोग बहुत जल्दी जुड़ जावे, क्योंकि साची साची बातें कहेड़ी है। साची साची कहवा जब लागे डाम सा ताम झाम सा। तो अब एक गीत मैं चैन तो कुछ और करे हो, लेकिन अभी मैं वो गीत सुनाऊं लोग आप लोगों ने। तो स्वागत है। ताम झाम सा ताम झाम सा ताम झाम सा ताम झाम सा साची साची के मजद लागे डाम सा ताम झाम सा साची साची के मजद लागे डाम सा ताम झाम सा। उठपा तारा फोड़ा देखो गांधी जी ने देश में, उठपा तारा फोड़ा देखो गांधी जी ने देश में, सुखरा सपना देखा रखो भरोसा रे देश में, सुखरा सपना देखा रखो भरोसा रे देश में, मंगता का तारा लगे सरियाम सा ताम झाम सा ये साची साची के वजद लगे दाम सा ताम झाम सा। आया जका अमर कोनी जाम्या जका जावेला, आया जका अमर कोनी जाम्या जका जावेला, आकाशा में उड़निया भी धरती माथे आवेला, आकाशा में उड़निया धरती माथे आवेला, आसूड़ा खड़कावे देखो सखीराम सा ताम झाम सा ये सच सच लगे नाम सा ताम झाम सा। ओ सर चूचा गावणिया ऊधा सूधा गावेला, ओ सर चूचा गावणिया तो ऊधा सूधा गावेला, मोको दिया डाकीड़ा डांगर जू कटकावेला, मोको दिया डाकीड़ा डांगर जू कटकावेला, तो दूधो खोसो खाओ किसी रो सा साची साची के राजनी लगे नाम सा
घोषारा पड़सी पण कई उंदरिया सुख पावेला घर घोषारा पड़सी पण कई उंदरिया सुख पावेला आ लखनारा लाडा बाबू गट्टा गोड़ी खावेला आ लखनारा लाडा बाबू गट्टा गोड़ी खावेला तो चमचा चमची करसियारा चक्का जाम सा जाम जाम सा हे साची साची केवा जत लगे जाम सा जाम सा हे साची साची केवा जत लगे जाम सा। सभी ने मारा थोड़ा मैं लेट आया हूँ सा इन वास्ते आप सब माफी चाहूँ मैं क्योंकि काफी टाइम मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ तो धन्यवाद आप। नहीं, बिल्कुल आप समय पर हो, ज्यादा लेट को नहीं होया। बहुत ही थाने तो मतलब थारी तारीफ करना तो बिल्कुल सूरज ने दियो दिखाने जी है। बाकी बहुत आभार आप रो के आप दूसरे प्रोग्राम में कठी 12 आवड़ाओ और फिर भी आज रे कार्यक्रम वास्ते समय निकालियो बिरली आप रो बहुत आभार। तो आज का यह कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ा है और अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुलाराम जी से कार्यक्रम के बारे में अपने अनमोल विचार प्रकट करने के लिए आग्रह करूंगी और भविष्य में भी इस तरह के अपने पुरोधाओं के लिखे साहित्य को बचाए रखने के लिए किस दिशा में प्रयास किए जाएं उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहूंगी। आपका स्वागत है श्री दुलाराम जी। जी आवाज आ रही है जी कहिएगा, फिर से कहिएगा कुछ। जी। सबसे पहले तो आपका सर हार्दिक आभार कार्यक्रम में पधारने के लिए जी। और आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखने के लिए आपको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ और भविष्य में अपने पुरोधाओं के जो लिखे साहित्य है उसके संरक्षण को लेकर इस दिशा में क्या प्रयास किए जाएं उसके लिए भी आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। आपका स्वागत है। कुशल जी, शुभकामनाएं। अच्छा आयोजन रहा और महत्वपूर्ण ये मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि हमारे कवि की रचनाओं को हमने फिर से सुना, उनको जाना समझा, इससे अच्छी श्रद्धांजलि का बहाना और क्या हो सकता है। ऐसे आयोजन हमारे पुरोधाओं को याद करने की श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप निरंतर कर रहे हैं, हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत आभार सर। तो अब बारी है कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय आलोक शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करने की। साहित्य, संगीत, नाट्य तथा चित्रकला को समर्पित इनकी संस्था एक्ट यूनिवर्सल हर महीने के दूसरे शनिवार को कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त भी साहित्य तथा संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोजन इनके द्वारा आयोजित करवाए जाते रहे हैं। तो स्वागत है आलोक सर, मंच पर पधारें और 2 शब्द कहें। बहुत धन्यवाद कौशल जी। और ये जो सुंदर साहित्य और संगीत की सभा आपने आज बिठाई है आपके दादाजी के नाम पे, वो सिर्फ आपके ही नहीं है, जो भी राजस्थानी है, जो भी भारतीय हैं, उनकी कला के कारण वो सबके दादाजी हैं और इतनी उन्होंने महान रचनाएं की हैं। तो एक बार तो सब उनके लिए जोरदार तालियों से याद करें उनको कि उन्होंने इतनी कालजयी रचनाएं रची हैं कि आज भी सब उनको याद कर रहे हैं। नथुलाल जी को मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा, सर आपने 4 चांद लगा दिया। आपकी गायकी इतनी सुंदर और वो सारे तामझाम को आपने हमारी जिंदगी के तामझाम भुला दिए सारे, और इतनी स्वर लहरी के साथ आपने उसको गाया। सुंदर आयोजन। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने टाइम निकाला और इस सुंदर शाम को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया। विशेष धन्यवाद प्रेसिडेंट राजस्थान साहित्य अकादमी के सर का, जो अपने कीमती समय में से समय निकाल पाए। बहुत सुंदर आयोजन कौशल जी। सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि हम उनको
यादों में जीवित रखें। और जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत महती काम है कि आप अपने दादाजी के लिए इतना महान कार्य कर रही हैं कि उनकी रचनाओं को प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी आप जिंदा रख रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको भी। बहुत धन्यवाद और मुझे इस सभा में शामिल करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। तो कार्यक्रम समाप्ति के क्षण आ चुके हैं। सबसे पहले मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दुलाराम जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हृदय तल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय नत्थू खान जी का, नितिन जी, आनंद जी, योगेश जी, श्रुतिका जी, छैलू चारण जी का कि उन्होंने सदीक साहब की रचनाओं को पाठ कर न सिर्फ उनकी कविताओं का मान रखा बल्कि कार्यक्रम में भी चार चांद लगाए। आभार प्रकट करती हूँ कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, डॉक्टर शौकत खान जी, इंदिरा व्यास जी, डॉक्टर कुमार गणेश जी, अंजुम जी और समीक्षा तेलंग जी का, जिन्होंने इनका सदीक साहब के प्रति आदर और स्नेह देकर भाव विभोर हूँ। सदीक साहब की कविताओं के प्रचार प्रसार के लिए आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला है और हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है। सदीक साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक पुस्तक जल्द ही आने वाली है, जिसके विमोचन की सूचना आप सबसे जल्दी ही साझा करूंगी। अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक आभार।